गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बाई पार्ट रूल नंबर 10 पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो लगभग 20 तक बता दिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 I इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट है 22 भी अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स। याद होगा, बताए थे आप लोग को कि कभी भी बाई पार्ट रूल पे काम करना हो तो पहले फंक्शन को अरेंज करते हैं u इंटू भी आइलेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कॉस एक्स स्क्वायर, ये लाइन हम बता चुके हैं कि जहाँ एंगल कॉम्प्लिकेटेड हो, बेस कॉम्प्लिकेटेड हो, पावर कॉम्प्लिकेटेड हो, वहाँ पर पहले उसको पुट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। देखिए यहाँ पर एंगल जो है कॉस थीटा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले एक्स स्क्वायर को जब पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए यहाँ एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड है उसको पुट करेंगे जेड। अब उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए dx के साथ। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब था तो एक एक्स बाहर किए तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ। अब लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो 2x dx इक्वल टू डी जेड, तो I इक्वल टू हाफ कॉस एक्स स्क्वायर को मान लिए जेड, ये हो गया जेड और ये हो गया डी जेड। अब देखिए एक ट्रिगो है और एक अलजेब्रा है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आएगा और ट्रिगो बाद में। तो जेड इंटू कॉस जेड डी जेड। अब यू इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इंटू डी जेड। यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो हाफ कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो डी जेड, तो हाफ जेड साइन जेड, साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, तो ये हो जाएगा प्लस। और जब बाई पार्ट रूल लगाएंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दीजिए। अब जेड किसको माने हम लोग, एक्स स्क्वायर को, तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ जेड था एक्स स्क्वायर पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, तो देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आप। आइलेट में लॉग पहले आता है और ट्रिगो बाद में, लेकिन यहाँ देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, तो रूल नंबर 3 बताए थे कि अगर किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन पता है तो उसको z मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखिए अब इस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस इसके साथ दे दें, तो यहाँ पे एक माइनस बाहर भी दे दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस एक्स को मान लेते हैं अगर जेड, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, ये हो गया जेड और ये हो गया डी जेड। अब बताए थे आपको कि लॉग जेड, लॉग के साथ अगर कुछ नहीं तो यहाँ 1 लेके इंटीग्रेट कर लेना है। आइलेट में लॉग पहले आएगा और इसके बाद कुछ नहीं तो 1 अलजेब्रा है, तो लॉग जेड इंटू 1 पे बाई पार्ट लगा के भी बना सकते हैं, या हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए हैं। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान रखिए जेड है तो जेड लॉग जेड माइनस जेड प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जेड किसको माने थे, कॉस एक्स को रख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जेड का वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ भी डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ जेड मान के बना सकते हैं। जैसे 26, देखिए x साइन क्यूब x कॉस x dx। अब यहाँ ध्यान देना है, ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, तो ये नहीं कि आपको किसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पता है। ये ट्रिगो एक साथ हो जाएगा और अलजेब्रा एक साथ। तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आना चाहिए और ट्रिगो बाद में है। पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ें उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू dx। अब यहाँ देखिए जो इंटीग्रेशन करना है तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आप पहला 3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाए हैं वही क्वेश्चन अब रिपीट होगा बार बार। तो देखिए यहाँ साइन कॉस है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है, तो अगर हम साइन को z मान लें तो डिफ्रेंशिएशन dz होता है। साइन को अगर z मान लें तो डिफ्रेंशिएशन dz होगा। साइन को z मान लें तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dz। x का 1 हो गया dx। लिख सकते हैं वेयर z किसको माने हम लोग, साइन x को, तो dz क्या हो जाएगा cos x dx। तो x z क्यूब का हो गया z पे पावर 4, z क्यूब का इंटीग्रेशन z पे पावर 4 dx प्लस c। तो x बाई 4 z किसको माने थे, तो साइन को, तो साइन पे पावर 4x 1 बाई 4 बाहर कर लेते हैं। z माने थे साइन पे पावर साइन x को, तो साइन पे पावर 4x dx हो गया। अब याद होना चाहिए, ये लाइन मेरा बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, जो आप पहला 3 लेक्चर पढ़ें 3 एक्सरसाइज, उसके एक एक क्वेश्चन को दिमाग में रखिए और टेक्निक को, आगे आप कहीं फंसिएगा नहीं। अब जैसे देखिए साइन पे पावर 4x, तो हम बताए थे जब कॉस पे पावर 4x का तो बोले थे कि साइन पे पावर 4x भी ऐसे ही बनेगा। साइन पर पावर अगर इवन नंबर है तो मल्टीपल एंगल में जाएगा। ये बोलिए पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2। साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाई 2। तो x बाई 4 साइन पे पावर 4x 1 बाई 16, ध्यान देना है, 2 का स्क्वायर 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। फिर कॉस पे पावर है 2, तो कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब साइन स्क्वायर साइन क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस डबल एंगल बाई 2 dx। एलसीएम 2 ले लेंगे तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा 1 बाई 32। अब देखिए एलसीएम जब लेंगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 कॉस 2x कॉस 4x dx। आप जैसे ऐड करते हैं आप एलसीएम लेके ऐड कीजिएगा, 2 से 16 में मल्टीप्लाई कर दिए तो x बाई 4 साइन पे पावर 4x। अब देखिए 3 का देखिए 3 नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का हो जाएगा साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड, cos 4x का साइन 4x, 4 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड प्लस c। अब आराम से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यही आंसर होगा। और इसके आगे देखिए क्वेश्चन लगभग 49 तक सब टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना है।
29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। I इक्वल टू है log 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में log x नहीं मान सकते इसको, क्यों? हम बोले हैं रूल नंबर 2 में कि लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर सकते हैं, यह क्वाड्रेटिक आ गया। तो ध्यान दीजिए ये log है, इसके साथ हम लोग के पास कुछ नहीं तो क्या लेके चलना है 1। आइलेट में log पहले होता है, अलजेब्रा बाद में होता है। तो u इंटू वी पर इंटीग्रेट करेंगे, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का 1/1 प्लस x, log x 1/1 प्लस x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx प्लस c, log x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 2 नंबर है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस c। अब याद कीजिए ये लाइन हम एक बार पहले भी सिखा चुके हैं कि अगर ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, अगर ऊपर पावर ज़्यादा या इक्वल हो तो डिवाइड कर लेते हैं, या जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर बना देना है। नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 था तो ऊपर में 2 जोड़ दिए और माइनस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2/एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए माइनस 2 अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, नंबर को बाहर कर लीजिए। और ये जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे √2 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ ध्यान देना, ये जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कारण बताते हैं, आ गया x log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस, अब एक फॉर्मूला आपको हम याद दिला दें, अभी आपको बताया नहीं है लेकिन इसका प्रूफ अगले 2 लेक्चर में मिलेगा, 2 लेक्चर के बाद। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है उसी से यह है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए ये 4 है तो 4 लिख लीजिए पहले, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो x log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 में √2 से डिवाइड कर दिए तो 2√2 tan इनवर्स x/√2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए x/1 प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए पहले हम बताए थे कि कभी भी डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स हो तो रेशनलाइज कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए।
तो x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, साइन बाई कॉस को लिख देंगे tan, और 1 बाई कॉस को लिख देंगे सेक, डबल कॉस है। अब आराम से देखिए अलजेब्रा है और ट्रिगो है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन। तो देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक ही लाइन में हम लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स। तो tan x माइनस सेक एक्स यहाँ तो हो गया है इंटीग्रेशन। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखिए tan x का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स, या माइनस log कॉस भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। तो लास्ट में जो प्रोसेस आएगा वो बाई पार्ट रूल लगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर नहीं बनाइएगा, देख सकते हैं आप 31 नंबर जो क्वेश्चन है आपको 82 से मैच कर रहा है, तो इसका रूल देंगे, रूल नंबर 11 पे है ये, तो अगले लेक्चर में मिलेगा आपको। 32 लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस समझा देते हैं। e पे पावर माइनस एक्स कॉस 2x कॉस 4x dx। सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल भी है ट्रिगो भी है, तो आइलेट में देखिए पहले ट्रिगो आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो हम ट्रिगो पहले लिख लिए और एक्सपोनेंशियल बाद में। थर्ड एक्सरसाइज जो था इंटीग्रेशन का 13b, उसमें आप ये बात देखिएगा जहाँ भी कॉस कॉस का प्रोडक्ट है उसको सम में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, फायदा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो हाफ, अब देख सकते हैं कॉस 2x कॉस 6x ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग अलग अलग कर लीजिए, कॉस 2x ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स अलग, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, ई कॉस 6x ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स अलग। अब देखिए खुद एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को I1 मान लेंगे और हाफ इस क्वेश्चन को I2 मान लेंगे। अब लिखेंगे वेयर, यानी I किसके बराबर हो गया, तो हाफ I1 प्लस हाफ I2, इसको मान लेंगे 1। अब हमारा काम है यहाँ 2 इंटीग्रेशन पहले पता करना है। I1 किसको माने हैं, तो cos 2x इंटू ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। I2 किसको माने हैं, cos 6x इंटू ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या कीजिएगा आप, याद होगा एग्जाम्पल देखिएगा पिछले लेक्चर का, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो है, तो हम बताए थे कि 2 बार बाई पार्ट लगाने पर फिर I1 आ जाएगा। यानी आपको जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में, जाकर देख लीजिएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो I1 निकल जाएगा, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा तो I2 निकल जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, एक में 2x और एक में 6x है, तो आराम से पहले ट्रिगो एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लेना है। जब I1 I2 निकल जाए तो यहाँ I बराबर I1 I2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा इन्वर्स है, लगभग 49 तक जो क्वेश्चन है 32 के बाद, ये 35 से 49 तक इन्वर्स पे है। तो जहाँ भी इन्वर्स हो तो उसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, एक कि जहाँ साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स होगा वहाँ सब्स्टिट्यूशन से बनाइएगा, और जहाँ टैन इन्वर्स कॉट इन्वर्स होगा आप वहाँ डायरेक्ट बाई पार्ट से भी इजी वे में बना सकते हैं। अगर वहाँ भी आपका मन है तो सब्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स रहने पर कैसे वर्क करते हैं। 35 x साइन इन्वर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में इन्वर्स है, अलजेब्रा है, तो हम लोग पहले इन्वर्स को z मान लेते हैं। साइन इन्वर्स है तो अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन इन्वर्स हो कॉस इन्वर्स हो तो पहले z मान लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, साइन z, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन z का डिफ्रेंसिएशन कॉस z dz। अब i बराबर देखिए x, तो x किसको माना गया, साइन z को, साइन इन्वर्स को क्या माना गया, z, dx का वैल्यू क्या है, कॉस z dz, और डिवाइड में देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स स्क्वायर z। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है और ये भी कॉस है, तो कॉस से कॉस खत्म, तो z साइन z बचा, तो u इंटू भी आइलेट के अकॉर्डिंग बनेगा। अलजेब्रा पहली, ट्रिगो बाद में है। दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इनटू डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में है। तो हेलो, कोड बताते हैं, पार्सल कौन सी है ये देख के बताओगे तब ना, बहुत सारा हम ऑर्डर किए होगा, कितना का है तब ना कोड बताएंगे देख के। अच्छा, तो हमको मैंने ढेर सारा पार्सल का है ना, तो कोड 1 मिनट लाइन पे रहो। पंद्रह 37 नहीं 37 हाँ 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 दे दीजिए। तो देखिए z साइन z का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस z, साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, z का डिफ्रेंसिएशन 1 dz, तो माइनस z कॉस z, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन z प्लस c। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी इन्वर्स में साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स को मानेंगे z, तो यहाँ देखिए साइन के टर्म में आप x लिखे हैं और यहाँ आंसर में कॉस भी आया साइन भी आया, तो आंसर को कम्प्लीटली जिसको पुट किए हैं उसमें बदल लेना है। तो बताइए कॉस z को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर z। अब z किसको माने थे उसका वैल्यू डाल देंगे, तो साइन इनवर्स x, साइन z, तो साइन z का वैल्यू क्या है x, साइन z का वैल्यू x प्लस c। और भी बताते हैं इन्वर्स पे, देखिए 36 एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ टैन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी इशारा कर रहा है कि टैन इनवर्स को z मान लीजिए, और हम ये लाइन बोले भी कि कोई भी इनवर्स हो z मानकर बना लीजिए। तो टैन इनवर्स x को मान लिए z, तो x बराबर क्या हो जाएगा टैन z, तो dx बराबर क्या हो जाएगा टैन z का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर z dz। तो i इक्वल टू,
अब x किसको माने हम लोग, tan z को, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan इनवर्स को क्या माने हैं, z। dx को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर z dz। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को क्या माने हैं, tan। अब 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, z। अब आपको याद होगा हम ये लाइन बार बार रिपीट किए हैं कि कभी भी tan स्क्वायर या cot स्क्वायर हो तो बदल लेना है सेक और कॉसेक में। तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर z माइनस 1 dz। अब u इंटू भी बाई पार्ट लगा सकते हैं, ये आप अलग अलग पहले कर लीजिए। बोले हैं कि जोड़ घटाव में इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। अब देखिए यहाँ u इंटू भी अलजेब्रा ट्रिगो का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट है, तो u इंटू भी लगेगा। तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dz। और z dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan z, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक बार tan z हुआ, और ये z का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया dz, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं z tan z माइनस फिर से tan z। तो बताइए tan z का इंटीग्रेशन होता है log sec z, tan z का इंटीग्रेशन log sec z माइनस z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब हम बोले कि जिसमें पुट कीजिए आंसर उसी में बदल लीजिए। tan में पुट किए थे तो आंसर को tan में बदल लेना है। तो यहाँ देखिए ये तो tan में है, ये सेक में है, तो सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी तो z और tan z है ही। अब z किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को। tan z का वैल्यू x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, z जिसको माने हैं उसका वैल्यू डाल दीजिए tan x प्लस c। फाइनल आंसर x tan इनवर्स x, ये पावर हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, हाफ tan स्क्वायर x प्लस c। ये फाइनल आंसर हुआ इसका। तो देख रहे हैं इन्वर्स में पहले इन्वर्स को मानना है z, और लास्ट में आंसर को भी उसी के टर्म में बदल के सब्स्टिट्यूशन करना है। थर्टी 50 तक बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सब सीखना है। log x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, लेकिन यहाँ 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, तो ध्यान देना है। लिखेंगे पुटिंग log x प्लस 2 इक्वल टू z। जहाँ भी कॉम्प्लिकेशन वाला टर्म हो उसको z मान लीजिए। log को ना पुट करके आप सिंपल x प्लस 2 को भी z मान सकते हैं, बिना माने भी ये बन सकता है। लेकिन देखिए x प्लस 2 को z मान लिए तो dx किसके बराबर हो जाएगा, dz। तो i बराबर, गौर कीजिएगा ऊपर में हो गया log z। बोले है ना कि जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो, पावर, बेस, एंगल, डिनोमिनेटर भी, उसको z मान लीजिए। तो डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड है, z मान लिए। तो देखिए log z हो गया, और इसको माने हैं z स्क्वायर, z है तो z स्क्वायर, dx का वैल्यू यहाँ dz है। अब बाई पार्ट रूल, आइलेट में log पहले अलजेब्रा बाद में, तो log को पहले रखेंगे अलजेब्रा को बाद में। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन dz प्लस c। u इंटू भी पर सेट कर दिए, तो log z 1 बाई जेड स्क्वायर का -1 बाई जेड, -1 बाई जेड,
लॉग जेड का 1/z डी जेड प्लस सी, तो लॉग जेड बाई जेड हो गया, माइनस माइनस प्लस, अगेन 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, तो लॉग जेड बाई जेड 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/z प्लस सी। अब z किसको माने थे, तो x+2 को, तो जहाँ जहाँ z है x+2 रख दीजिए प्लस सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। थर्टी 38 और 39 सेम है, तो एक बता दे रहे हैं 39, तो I = है x cos इनवर्स x dx। तो हम बोले कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से पहले z मानिए, पुटिंग cos इनवर्स x = z, तो बताइए x = हो जाएगा cos z, तो dx = क्या हो जाएगा -sin z dz। अब सब्स्टिट्यूशन में चलिए, I बराबर x किसको माने, cos z को, cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे z, और dx का वैल्यू क्या आया -sin z dz, तीनों का वैल्यू रख दिए। अब अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। अब देखिए कहीं भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, साइन कॉस का अगर प्रोडक्ट हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पर साइन कॉस में। तो बताइए z 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आराम से बाई पार्ट लगेगा, देखिए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू डी जेड प्लस सी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए z, साइन z का इंटीग्रेशन -cos2z/2, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार पहले इंटीग्रेशन -cos2z/2, z का डिफ्रेंशिएशन 1 dz प्लस सी। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना कि डिफ्रेंशिएशन बीच बीच में आएगा ही, और फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, तब मज़ा आएगा। और वीडियो रिपीट कर कर के देखिए, सीखने का अच्छा मौका है। तो -z/4 cos2z माइनस माइनस प्लस 1/4 cos2z का इंटीग्रेशन sin2z/2 प्लस सी। लेकिन ध्यान रखना है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसी में फॉर्मूला होना चाहिए। cos z को x माने, यहाँ cos2z आ गया, तो cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा, तो ये 2 से 2 खत्म। अभी ये तो cos में बदल गया, लेकिन अभी एक साइन बचा हुआ है, कोई बात नहीं, इस साइन को भी 1 - cos स्क्वायर में लिख सकते हैं। यानी करना क्या है, कंप्लीटली cos माने हो तो cos में बदलना, साइन माने हो तो साइन में बदलना। तो हम फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए cos2 थीटा का एक फार्मूला cos में होता है, एक फार्मूला साइन में भी होता है। तो अगर यहाँ साइन मानते तो ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए z अब सब cos में बदल गया, तो cos z का वैल्यू क्या है x, और z का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। x 1/4 1 - x स्क्वायर x प्लस सी। देख रहे हैं हर क्वेश्चन में बाई पार्ट लग रहा है लगभग, और सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, तो प्रैक्टिस करना है। देखिए अब ये भी लाइन हम बोले हैं कि सिंपल कॉट इनवर्स टैन इनवर्स हो तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन का भी बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बना देंगे, टैन इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, सिंपल हो। तो बताइए इनवर्स आइलेट में पहले आई आया इनवर्स,
अब अलजेब्रा यहाँ नहीं है तो अलजेब्रा के लिए क्या लिख सकते हैं 1। तो कॉट इनवर्स या लॉग के साथ कुछ नहीं तो 1 लेके चलना है। अब u इंटू भी क्या पढ़ाएं, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन x, एक बार इंटीग्रेशन x, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब जैसे कॉट इनवर्स का बताएं वैसे टैन इनवर्स का बनेगा। तो x कॉट इनवर्स x माइनस माइनस प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आपको याद होना चाहिए ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, अगर ऊपर पावर ज़्यादा होता तो डिवाइड करते, बराबर होता है तो टर्म को इक्वल करते हैं, लेकिन ध्यान देना है पावर नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है तो डिफ्रेंशिएशन का जुगाड़ करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो हाफ, नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन, तो सीधे आंसर लिखते हैं लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और देखिए एक 41 बन जाएगा 42। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए कॉट इनवर्स यहाँ भी है तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन में जाइए, कॉट इनवर्स को जेड मान लीजिए, या डायरेक्ट बनाइए। देखिए कैसे, आइलेट में इन्वर्स पहले आता है और अलजेब्रा बाद में। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx प्लस सी। कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। माइनस माइनस प्लस 1/3 x³ स्क्वायर प्लस 1 dx। अब याद होना चाहिए आपको, बताए थे कि अगर नीचे पॉलिनोमियल ऊपर पॉलिनोमियल और ऊपर पावर ज़्यादा हो, देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा है तो डिवाइड लगा देंगे, तो x² प्लस 1 से डिवाइड लगा देंगे किस में, x³ में, तो x से लगेगा तो x³ प्लस x, डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या बचा -x। अब देखिए लिखते कैसे हैं, ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, डिवाइड लगा देना है, डिवाइड लगाने पर क्या बचा x प्लस रिमाइंडर लिखना है। देखिए तो इसमें डिवाइड लगाने पर x आया, लेकिन रिमाइंडर जो बचा उसमें अभी x² प्लस 1 से डिवाइड लगाना बाकी रह जाता है, यानी डिवाइड लगाने पर जो आया पहले लिखना है और प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। अब आराम से देखिए इंटीग्रेशन इजी वे में होगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस माइनस माइनस 1/3 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब आप ध्यान दीजिए नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तब x² का 2x होता है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x³ कॉट इनवर्स x 1/3, x का हो गया x²/2 1/6, नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंशिएशन तो लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वर्क करना है क्वेश्चन। साइन इनवर्स √x dx। अब देखिए फिर इनवर्स है
और ऊपर से ये भी पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तो लिखेंगे पुटिंग साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू जेड, इंपॉर्टेंट भी होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू जेड, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड, सॉरी साइन जेड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जेड, तो dx यानी डिफ्रेंसिएशन साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन जेड, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस जेड डी जेड, तो I बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या माने हैं, जेड, dx, तो dx का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 साइन जेड कॉस जेड डी जेड। अब आप देख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब u इंटू भी अलजेब्रा इंटू ट्रिगो, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ें उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी जेड प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2z बाई 2 माइनस कॉस 2z बाई 2, फॉर्मूला याद है फटाफट लिखना है, z का डिफ्रेंसिएशन 1 dz प्लस सी, अगला लाइन यहाँ लिख रहा है माइनस z कॉस 2z बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 1 बाई 2 बचा क्या, कॉस 2z dz प्लस सी, कॉस 2z बाई 2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2z बाई 2 प्लस सी। लेकिन एक लाइन आपको याद होना चाहिए, यहाँ देखिए साइन जेड माने हैं और यहाँ सब क्या है, कॉस 2z भी है, तो कॉस 2z का फॉर्मूला साइन 2z में लिखेंगे, साइन में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/4, साइन 2z का फॉर्मूला है 2 साइन जेड कॉस जेड, तो माइनस जेड बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड, सबको साइन में और जेड में बदलना होगा, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 साइन जेड है, छोड़ दीजिए, कॉस जेड को 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड में बदल लिए, रूट के अंदर है, सारा जेड और साइन जेड में बदल गया, तो बताइए जेड का वैल्यू है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड का वैल्यू है एक्स, साइन जेड का वैल्यू है रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसी टाइप पे क्वेश्चन दिया हुआ है 84 नंबर, ऐसा नहीं बीच का भी सारा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये जो 84 नंबर क्वेश्चन है जो अभी पता है ना साइन इनवर्स रूट एक्स, उसी पे है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये डराने के लिए है, लेकिन जैसे अभी बताए हैं आपको वैसे ही बनेगा, ये देख लीजिए, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, आप लोग को इनवर्स ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर पाई बाई 2, तो बताइए कॉस इनवर्स के जगह लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स, तो देखिए यहाँ कॉस इनवर्स के जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, जब x है तो x लिखा हुआ है, रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को डायरेक्ट क्या लिख देंगे पाई बाई 2, तो याद रखना होगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होगा पाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 dx, तो देखिए 2 चला जाएगा ऊपर तो 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 dx, सेपरेट डिवीजन कर दिए, अभी अभी इस क्वेश्चन को बताएं
1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि जो अभी क्वेश्चन नंबर आपको 43 बताएं एज क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ से जैसे साइन इनवर्स रूट एक्स को जो माने थे z, वैसे ही सारा कुछ लिखना है, बस उसके साथ साथ क्या चलेगा माइनस एक्स प्लस सी। तो आप इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाइएगा। चलिए हम लोग जहाँ थे फिर वहीं चलते हैं। 45 I बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx। अब आपको याद होना चाहिए इनवर्स ट्रिगो में कि यहाँ x की जगह क्या पुट करें। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू कॉस जेड। क्यों पुट कर रहे हैं उसका कारण आपको पता चल जाएगा। कॉस की जगह डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन जेड डी जेड। फायदा देखिएगा, कॉस इनवर्स 4x³ यानी कॉस क्यू जेड 3 कॉस जेड डी जेड का वैल्यू माइनस साइन जेड डी जेड। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए कॉस जेड, जैसे ही पुट किए तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस 3z माइनस साइन जेड डी जेड। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म तो बचा 3z साइन जेड डी जेड। यहाँ देखिए बाई पार्ट रूल लगेगा तो 3 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, u इंटू भी पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी जेड प्लस सी। साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस जेड, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, डी जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 डी जेड प्लस सी। माइनस माइनस प्लस 3z कॉस जेड माइनस 3 कॉस का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी। अब देखिए माने थे कॉस को और यहाँ क्या आ गया साइन, तो हम बोले थे कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसी में फिर बदल लेना है। साइन जेड को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड प्लस सी। तो 3 जेड किसको माने थे, तो यहाँ से देखिए जेड का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जेड की जगह कॉस इनवर्स एक्स, कॉस जेड का वैल्यू एक्स, कॉस जेड का वैल्यू एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए 46, 47, 48, 46, 47, 48 तीनों एक जैसा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको सोचना होगा कि यहाँ क्या पुट करें कि सिंपल इंटीग्रांड बदल जाए, सिंपल इंटीग्रांड में आ जाए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या मान लेंगे tan थीटा। तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। z भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। तो I बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा रख दीजिए, x की जगह tan थीटा रख दीजिए, dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स खत्म 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए एक ट्रिगो है और एक अलजेब्रा है। तो आइलेट में ट्रिगो पहले अलजेब्रा, ये अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में। पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस
इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू डी थीटा। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है। हम जानबूझकर यहाँ वेरिएबल बदल दिए हैं कि आदत डालिए किसी भी वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 डी थीटा प्लस सी। अब है 2 थीटा tan थीटा माइनस, अब बताइए tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक थीटा प्लस सी। सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब बताइए थीटा, थीटा किसको माने हम लोग, tan इनवर्स x को, तो यहाँ लिख देंगे थीटा के जगह tan इनवर्स x। tan थीटा का वैल्यू x, देखिए रूट पावर है तो मल्टीप्लाई में आ गया हाफ, 1 प्लस tan थीटा को माने हैं x प्लस सी। यहाँ ध्यान देना है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है तो पावर लॉग में मल्टीप्लाई में आ जाता है। 2 से 2 खत्म, फाइनल आंसर 2x tan इनवर्स x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए 47 48 तीनों में यही क्वेश्चन में ऐसे ही बनाइएगा, x की जगह tan थीटा पुट कीजिएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो cos से cos इनवर्स खत्म हो गया, अलजेब्रा और ट्रिगो आएगा, बाई पार्ट रूल लगा देना है, और लास्ट में जिसमें पुट किए हैं tan में तो tan में बदल लेंगे, यही आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग 48 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ये जो क्वेश्चन था आप देखेंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग टाइप का कैलकुलेशन था। तो इतना क्वेश्चन को आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।